हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर से कल की तरह आज फिर से मैं क्लास में जुड़ चुका हूं। आप लोग भी जुड़ जाइए और आप लोग पूरे ध्यान पूर्वक से देखें। पूरे ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। और मैं आज फिर से आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं। क्लास ये 2 है। क्लास 1 मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएगा। मैंने अपलोड कर चुका हूं। तो ये मेरा क्लास 2 है। तो मैं बताने वाला हूं प्राचीन भारत, जो कि मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। और पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू से मैं बताने वाला हूं। तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आप मेरे साथ देखते रहें और जुड़े रहें, ठीक है। तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त। कल मैंने बता चुका था मेरे भाई कि अमन राजदूत हेलियोडस के बेसन नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिससे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ये इतना पॉइंट तक मैं कल बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं आज फिर से नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं और आपको बताते हुए चलता हूं। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमें बताता है दुर्भिक्ष, ठीक है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहागोर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, उससे पहले आप समझें। दुर्वृक्ष, दुर्वृक्ष जो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया यानी कि लिखा गया है, वह किस में लिखा गया है, कौन से अभिलेख में लिखा है? तो सोहागोरा, ठीक है। सोहागोरा अभिलेख में इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसका सर्वप्रथम कहां उल्लेख किया गया था? सोहागोरा अभिलेख में उल्लेख किया गया है। तो कौन से शब्द का? तो दुर्वृक्ष, ठीक है। दुर्वृक्ष, ठीक है, दुर्वृक्ष। तो मैं लिख के बताता हूं पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ पॉइंट चलेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और बने रहें। चलिए मैं क्लास आज की स्टार्ट कर देती हूं, करता हूं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, दुर्वृक्ष। दुर्वृक्ष, दुर्वृक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखिए दुर्वृक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहागोरा, ठीक है। सोहगोरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। तो मैं लिख देता हूं सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। सोहगोरा अभिलेख, ठीक है। सोहगोरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। मिलता है, आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। ये देखिए दुर्वृक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं, एरन, ठीक है। एरन अभिलेख है, ठीक है। एरन अभिलेख है जो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एरन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। मैं लिख भी दूंगा, आप मेरी बातों को पहले समझें, फिर मैं लिख दूंगा, फिर उसके बाद आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो देखिए एरन अभिलेख है, वह कहां से प्राप्त होता है? तो वह मध्य प्रदेश से प्राप्त है। उसमें क्या क्या चीज का उल्लेख किया गया है, सो आप देखिए फिर। वरा भगवान, ठीक है, वरा भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है, एरन क्या है? अभिलेख है। मैंने फर्स्ट ही बता दिया हूं, एरन अभिलेख है जो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कहां का अभिलेख है? या मध्य प्रदेश का अभिलेख है। वहां से प्राप्त क्या क्या हुए? तो भगवान पर हुनराज तोरमान के लेख अंकित है, ठीक है। हुनराज तोरमान के लेख अंकित है तथा देखिएगा, तथा इस पर क्या अंकित है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है,
ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है। कहाँ मिलता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य? कहाँ मिलता है? तो मिलता है मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख में, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या मतलब लिखा गया है, लिखित हुआ है। तो वराह भगवान पर हुनराज तोरमान के लेख अंकित है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, फिर आपको समझाता भी चलूंगा, पॉइंट ऑफ पॉइंट समझाते भी चलूंगा, तो आप मेरी तरफ देखें और समझें। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 को बढ़िया से समझिएगा। एरन, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, एरन क्या है? एरन अभिलेख है। एरन क्या है? एरन अभिलेख है, ठीक है। एरन ये कहां का अभिलेख था? तो यह मध्य प्रदेश का अभिलेख था, मध्य प्रदेश, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का अभिलेख था। इतना दूर तक क्लियर हो गया? एरन अभिलेख है, वह कहां का अभिलेख है? तो यह मध्य प्रदेश का अभिलेख है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें से एरन अभिलेख में क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, क्या क्या प्राप्त है? तो देखिए बताया जा रहा है, एरन मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है। प्राप्त वारा भगवान के हुनराज तोरमान के लेख अंकित है। क्या क्या अंकित है? तो वारा भगवान अंकित क्या क्या है, शोर में बताने जा रहा हूं। वारा, ठीक है, वरा, सॉरी, वरा, ठीक है, वरा भगवान पर, भगवान पर हुनराज और तोरमान, हुनराज और तोरमान, हुनराज तोरमान, हुनराज तोरमान, ठीक है। हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। क्या है? का लेख अंकित है, का लेख अंकित है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है? फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं, ठीक है। एरन अभिलेख है, कहां का अभिलेख है? एरन, तो मध्य प्रदेश का अभिलेख है, ठीक है। वरा भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है, ठीक है। तो पूछेगा एरन में क्या क्या अंकित है? तो वरा भगवान, हुनराज, तोरमान का लेख अंकित है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बताया जा रहा है कि तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है। तो मैं फिर से पॉइंट नंबर 3 देकर के मैं लिख देता हूं, ठीक है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है, देखिए तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है? तीसरा पॉइंट यह हमें बता रहा है एरन, मैं फर्स्ट टाइम ही बता चुका हूं, एरन अभिलेख है, ठीक है। वह कहां का अभिलेख है? तो वह मध्य प्रदेश का अभिलेख है। तो देखिए एरन अभिलेख सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। एरन जो अभिलेख है उसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिला है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा हूं, आप अभी लिखे नहीं, मेरी तरफ ध्यान दें, ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें और ध्यान देते हुए चले आगे। फिर आप, मैं जब बताऊं नोट डाउन कर लो, फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ ध्यान दें। देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, ठीक है। रेशम जो बुनता है ना, बुनकर, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन देता है? तो मंदासुर अभिलेख से प्राप्त होता है।
कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदासुर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं, ये भी एग्जाम के थ्रू से पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदासुर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। चलिए चौथा पॉइंट है रेशम बुनकर, ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी श्रेणियों की जानकारी, ठीक है। देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदासुर अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख? मंदासुर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदासुर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहां से मिलती है? कौन से अभिलेख से मिलती है? कौन से अभिलेख से मिलती है? तो मंदासुर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अब मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, आप अभी मेरी तरफ ध्यान दें। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में? डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक को अशोक का इतिहास लिख दिया है। देखिए डीडी भंडारकर, ठीक है, डीडी भंडारकर ने अभिलेखों का अध्ययन, जो अभिलेख मिला है, कौन कौन से अभिलेख है? एरन अभिलेख मिला है, कल भी मिला था। कल कौन सा अभिलेख मिला था? पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं, ये सब अभिलेख है भैया। ठीक है, तो ये सब अध्ययन कौन किया था? डीडीआर भंडारकर। हम लिख भी देंगे, आप अब मेरी पहले मतलब बात को समझे, फिर मैं लिख भी दूंगा, पॉइंट लिख भी दूंगा। डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक को अशोक का इतिहास लिख दिया था। क्या बताया जा रहा है? डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों का, जो अभिलेख मिला है, एरन मिल गया, दीवार हो गया, ताम्रपत्र हो गया, ठीक है, ताम्रपत्र हो गया, फिर जाकर स्तंभ हो गया, मुद्राओं है, इस सब अभिलेख का अध्ययन करके अशोक का इतिहास लिख दिया। ठीक है, कौन सा? मौर्य। देखिए इसके अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक के अशोक का इतिहास लिख दिया। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, आप मेरी तरफ ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है, एग्जाम के एकदम मेन पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूं। ये सब हर एक क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेगा? तो बिहार दरोगा हो गया, एसएससी जीडी हो गया, फिर एसएससी मतलब एसएससी से रिलेटेड हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये सब मेन चीज है। आपको हर एक एग्जाम में, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या तो आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करें, प्राचीन भारत एक मेन पॉइंट होता है, मेन टॉपिक होता है। तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें, ध्यान से देखें, आज जरूर होगा। और मैं कैसे याद रखना वो भी मैं लास्ट में बता ही दूंगा, तो आप मेरे साथ देखते रहे। ऐसे ही पढ़ेंगे तो आज हो ही जाएगा मेरे भाई। कौन सा बड़ी बात है इसमें? क्या बताया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहागपुरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट बता दिया एरन क्या था? अभिलेख था, मैं बता ही चुका हूं, जो मध्य प्रदेश का है। वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। क्या इस पे अंकित है? एरन पे, एरन अभिलेख में क्या अंकित है? वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। ठीक है, एरन कहां की अभिलेख थी? मध्य प्रदेश की अभिलेख थी। एरन अभिलेख की सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है, ये मैं तो बताया भी हूं। एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, ये भी मैं बता चुका हूं। अगला है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदासुर अभिलेख से मिलती है, वो मैं अभी बता ही चुका हूं। आप इसे अभी आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला पॉइंट में बताता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। देखिए आगे क्या है? डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर
मौर्य शासक के अशोक का इतिहास लिख दिया। ये भी मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, आप देखते रहे और लिखते रहे। देखिए डी, ठीक है, फिर से डी, आर, ठीक है, डीडीआर भंडारकर, डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर, अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक, ठीक है, मौर्य शासक, ठीक है, मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अशोक का, मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अशोक का इतिहास लिख दिया। इतिहास लिख दिया। क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इसमें, वो मैं बताने वाला हूं। डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों, कौन कौन से अभिलेख, एरन अभिलेख, ताम्रपत्र, दीवार, मुद्रा, ठीक है, ये सब अभिलेख हैं जो प्राचीन भारत की थी, ठीक है, प्राचीन भारत के समय से थी। तो डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अशोक के इतिहास को लिख दिया। तो कौन कौन से इतिहास है भैया, ठीक है, कौन कौन से इतिहास है, चलिए अभी मैं पूरा टोटल अभिलेख और फिर शासक एवं अभिलेखों की विशेषताएं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, एक तरफ अभिलेख रहेगा, एक तरफ अभिलेख, ठीक है, एक तरफ अभिलेख रहेगा, एक तरफ रहेगा शासक एवं अभिलेख, शासक एवं अभिलेख के अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर अभिलेख की विशेषताएं, ठीक है। एक तरफ शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं और एक तरफ अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख है भैया, चलो मैं बताता हूं। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, मैं लिखते हुए चलता हूं। पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे हम तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तिथि
रहित अभिलेख, जिसे हम क्या कहते हैं, तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शासक यानी कि इसकी जो है शासक यानी कि अध्ययन करने वाले, इसकी जानकारी देने वाले, इसकी देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख या तिथि रहित अभिलेख, इसकी जानकारी, ठीक है, या तो इसके अध्ययन करने वाले कौन थे, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल थे इसके अध्ययन, किसके अध्ययन थे, हाथी गुम्फा के अभिलेख के अध्ययन करने वाले कौन थे, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखता हूं जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ क्या है, जूनागढ़, दूसरा है जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़, जिसे हम क्या कहते हैं, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, क्या, गिरनार अभिलेख, जिसे हम क्या कहते हैं, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसकी जानकारी किसने दी थी, रुद्रमान ने। इसकी जानकारी किसने दी थी, जूनागढ़ की या गिरनार अभिलेख की जानकारी किसने दी थी, रुद्रमान ने। ठीक है, रुद्रदामन ने। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं रुद्रदामन ने दी थी, जो इसके बारे में क्या चीज जानकारी दी थी, रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ या तो गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसके अंदर क्या चीज की जानकारी दी थी उसने, तो सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी थी, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी थी, सुदर्शन झील के बारे में रुद्रमान ने सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताते चलता हूं। ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत जो क्लास 2 हो रही है, डीडीआर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक के अशोक का इतिहास लिख दिया था। अब आगे पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, अभिलेख इधर है, शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं इधर है। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे हम या तो तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसकी जानकारी देने वाली कौन थी भैया, इसकी अध्ययन करने वाली कौन थी भैया, ठीक है, कौन से शासक थे, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, इसकी जानकारी या तो इसकी अध्ययन करने वाला कौन थे, कलिंग राजा खारवेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ या तो गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसकी जानकारी किसने दी थी, इसकी जानकारी रुद्रदामन ने दी थी, रुद्रदामन ने दी थी। क्या चीज की जानकारी दी थी भैया, तो इसमें जानकारी दी थी, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी थी। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद ही आई होगी। तो यदि आपकी ये क्लास आपको यदि आपके लाभदायक है, आपके पसंदीदा है, आपको समझ में आती है मेरी लैंग्वेज को, तो प्लीज कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास यहीं तक ही, तब तक के लिए जय हिंद।